Hello friends, myself Dr. Sudham Meher. Welcome to King of Prices on Trading School. आज का टॉपिक स्टैटिक एंड डायनामिक है, यानी कि व्हाट इज स्टैटिक एंड व्हाट इज डायनामिक, इसी के बारे में हम आज जान लेते हैं। यानी स्टैटिक, व्हाट इज स्टैटिक? द रिटर्न दैट एन इन्वेस्टर वुड मेक ए particular positions if the underlying assets were unchanged in price at the expiration of the options in the positions. That is called static. And dynamic is it shows movements of a value area and maximum volume level in a chart with a selected time frame. That is called dynamic. ठीक है, पहले हम थियोरेटिकली जान लेते हैं कौन सा स्टैटिक एंड कौन सा डायनामिक है। ठीक है, ये हो गया आपका एसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव ट्रेंड। पॉजिटिव ट्रेंड में हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा स्टैटिक है और कौन सा डायनामिक है? देखिए, स्टैटिक, ये हो गया आपका स्टैटिक, ये वाला। ठीक है, और ये वाला हो गया आपका डायनामिक सपोर्ट, यहां बोलेंगे। ठीक है, इसको हम स्टैटिक क्यों बोलेंगे? देखिए, मार्केट यहां से यहां तक आया, कि बायर्स ने यहां तक लेके आए और यहां थोड़ा सेल की, तो ये जो पॉइंट हो गया इसको हम स्टैटिक बोलेंगे। और जहां से फिर मार्केट एक नया सपोर्ट लेकर उठा है तो इसी को हम बोलेंगे डायनामिक सपोर्ट। ठीक है, पहले जान लीजिए स्टैटिक कौन कौन सा है। ये वाला एक स्विंग स्टैटिक है, ये वाला एक स्विंग स्टैटिक है, ये भी एक स्टैटिक है और ये भी एक स्टैटिक है। ठीक है, डायनामिक सपोर्ट कौन कौन सा होगा? ये हमारा एक डायनामिक सपोर्ट हो गया, ये भी हमारा एक डायनामिक सपोर्ट हो गया, ये भी हमारा एक डायनामिक सपोर्ट हो गया और ये भी हमारा एक डायनामिक सपोर्ट हो गया। ठीक है, इसी प्रकार हम पहचानेंगे कि कौन सा स्टैटिक है और कौन सा डायनामिक है। ठीक है, आइए जानते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में कौन सा स्टैटिक है और कौन सा डायनामिक रेजिस्टेंस है। यहाँ डायनामिक सपोर्ट नहीं होगा, डायनामिक रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि यह डाउन ट्रेंड है। ठीक है, तो स्टैटिक कौन सा वाला होगा? ये हमारा स्टैटिक होगा और ये हमारा डायनामिक रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, ये हमारा स्टैटिक है, ये भी हमारा एक स्टैटिक है, ये भी हमारा एक स्टैटिक है, ये भी हमारा एक स्टैटिक है। ठीक है, और हमारा हो गया ये डायनामिक रेजिस्टेंस, डायनामिक रेजिस्टेंस, डायनामिक रेजिस्टेंस, डायनामिक रेजिस्टेंस। ठीक है, पहले आप थियोरेटिकली समझिए, बाद में हम आपको प्रैक्टिकली यानी चार्ट में ब्रीफली समझा देंगे तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिकली यानी कि चार्ट में जानने से पहले, समझने से पहले ये वीडियो को प्लीज आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड जिसने सब्सक्रिप्शन करके नहीं रखा है प्लीज उसने सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। ठीक है, ये एक पेड वाला कोर्स है, मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ, 1 लाख तो जरूर बनता है। ठीक है, आइए जानते हैं इसको हम चार्ट में, यानी कि प्रैक्टिकली हम डायनामिक रेजिस्टेंस क्यों जानना चाहिए, डायनामिक सपोर्ट क्यों जानना चाहिए, और ये डिसेंडिंग ऑर्डर में स्टैटिक को क्यों पहचानेंगे, इसका जरूरत क्या है, इसका फायदा क्या है, और असेंडिंग ऑर्डर में भी इसको कैसा पहचानेंगे और इसका फायदा क्या है। ठीक है, आइए जानते हैं भाई फ्रेंड्स चार्ट में। देखिए, ये आपका एक पॉजिटिव ट्रेंड है, यही पॉजिटिव ट्रेंड में हम स्टैटिक को कैसे पहचानेंगे और डायनामिक सपोर्ट को हम किस तरह पहचानेंगे। ठीक है, देखिए, ये आपका हो गया एक स्टैटिक, ये भी एक स्टैटिक है। ठीक है, ये सब स्टैटिक है। ठीक है, ये भी एक स्टैटिक है, ये भी एक स्टैटिक है, ये भी एक स्टैटिक है, और ठीक है, इस प्रकार स्टैटिक काउंट करेंगे। और जो डायनामिक सपोर्ट हो गया हमारा, ये डायनामिक सपोर्ट है, ये भी एक डायनामिक सपोर्ट है। ठीक है, ये भी आपका एक, सॉरी, ये भी आपका एक डायनामिक सपोर्ट है।
ये भी आपका डायनामिक सपोर्ट है, डायनामिक सपोर्ट। इस तरह हम डायनामिक सपोर्ट को पहचानेंगे। ठीक है, हम स्टैटिक और डायनामिक सपोर्ट को जानना क्यों जरूरी है? देखिए, व्हेन मार्केट स्टैटिक becomes to a dynamic support, then this point market should respect। ठीक है, मेरे कहने का मतलब यह है कि जब मार्केट ने, देखिए मैं एग्जांपल के साथ बता देता हूं, ये हो गया आपका कौन सा, स्टैटिक। ये स्टैटिक जब इसी में परिवर्तन होगा, कहां से, एक डायनामिक सपोर्ट में परिवर्तन होगा, तब मार्केट एक प्राइस को रेस्पेक्ट करता है और यहां से मार्केट परफेक्ट सपोर्ट बन के आगे जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका स्टैटिक। देखिए कितने बार इसने रेस्पेक्ट किया है, ये डिमांड को रेस्पेक्ट किया है, ये डिमांड को रेस्पेक्ट किया है, ये भी एक बार आकर डिमांड को रेस्पेक्ट किया है, ये भी आकर एक बार रेस्पेक्ट किया है। कौन सा टाइम फ्रेम है ये, डेली टाइम। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में रेस्पेक्ट किया है तो मानिए कैसा मूवमेंट किया है। ठीक है, इस तरह जब एक स्टैटिक becomes to a dynamic support, then price respect that area। समझ गए होंगे हम स्टैटिक और डायनामिक सपोर्ट क्यों जानना जरूरी है, और एक चीज को ध्यान दीजिए और क्यों जानना जरूरी है बताते हैं। ठीक है, मैं पहले बताया था पहले वीडियो में कि हमारा ट्रेंड लाइन है, इस तरह हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, मैंने बताया था कि जब प्राइस इसी ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा ब्रेकडाउन कर दे तो ट्रेंड चेंज नहीं हो जाता, जब तक कि ये सपोर्ट को मार्केट ब्रेकडाउन ना दे दे। ठीक है, देखिए इस सपोर्ट को मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया और इसी सपोर्ट ने आकर यहाँ रिटेस्ट किया तो मार्केट देखिए कैसा ब्रेकडाउन देकर कैसा नीचे आया है। ठीक है, यही होता है स्टैटिक और डायनामिक का क्वालिटी। ठीक है, आइए जानते हैं, ये था पॉजिटिव ट्रेंड। आइए जानते हैं नेगेटिव ट्रेंड में स्टैटिक एंड डायनामिक रेजिस्टेंस किस प्रकार काम करता है। ठीक है, देखिए ये हो गया आपका कौन सा, डायनामिक रेजिस्टेंस। ये भी एक डायनामिक रेजिस्टेंस है। ठीक है, समझ रहे, ये भी एक डायनामिक रेजिस्टेंस, ये भी एक डायनामिक रेजिस्टेंस। ठीक है, ये भी एक डायनामिक रेजिस्टेंस, समझ रहे हैं। और ये क्या है, स्टैटिक। ठीक है, ये भी एक स्टैटिक है। ठीक है, ये भी एक स्टैटिक है, ये भी एक स्टैटिक है। इस तरह हम स्टैटिक और डायनामिक रेजिस्टेंस को पहचानेंगे। ठीक है, दिखाते हैं नेगेटिव ट्रेंड में किस प्रकार वर्क करता है ये डायनामिक रेजिस्टेंस एंड स्टैटिक। देखिए ये हो गया आपका डायनामिक रेजिस्टेंस। जब मार्केट यही से, देखिए एक ट्रेंड लाइन को मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया, लेकिन यहाँ तक क्या हुआ है, मार्केट ने इसी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट नहीं दिया था, तो मार्केट कुछ ब्रेकआउट कर जाने से मार्केट का ट्रेंड चेंज नहीं हो जाता, जब तक कि ये हमारा रेजिस्टेंस यानी कि डायनामिक रेजिस्टेंस को मार्केट ने ब्रेकआउट ना दे दी। जब मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया तो मार्केट देखिए कैसा आगे मूवमेंट किया है। इसीलिए हमको एक स्टैटिक और एक डायनामिक रेजिस्टेंस जानना जरूरी है। उम्मीद है दोस्तों आपने स्टैटिक, डायनामिक रेजिस्टेंस, डायनामिक सपोर्ट इसी के बारे में अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। आशा करता हूँ कि आगे आपकी ट्रेड सही हो।